आप तो मैं हालांकि वैसे पढ़ूंगा, आप कहोगे तो आप बता दो क्या क्या पढ़ना वो कर लेता हूँ। तो मैंने कहा केवल नोट्स याद करना, इनके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, सिलेक्शन हो जाएगा। तूने कहा था ये पढ़ लो, फेल हो गया है। ऑल राजस्थान 52वीं रैंक थी। मैं एक बार क्या फर्स्ट ग्रेड के बैच शुरू कर लिया। फर्स्ट ग्रेड होते हैं लेक्चरर जो बनते, उनका एक बैच शुरू कर लिया। नहीं करता स्प्रिंग बोर्ड कभी RS IS के अलावा दूसरे बैच शुरू नहीं करता। वो कोई बच्चे थे RS में, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, हिस्ट्री सब्जेक्ट के थे, वो दिलीप सर के पास आ गए कि सर हमने तो हिस्ट्री आपसे पढ़ी थी, हमारा RS में तो हुआ नहीं है, फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई हुई है, घर वाले कह रहे हैं नौकरी लगो और हमारे पास हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप थोड़ा पढ़ा दो तो हमारी नौकरी लग जाएगी। सर ने कहा मैं नहीं पढ़ाता मास्टरों को। तो उन्होंने कहा सर पढ़ाना पड़ेगा, और वो 300 लोग धरना ही दे के बैठ गए। तो सर ने कहा मैं नहीं पढ़ाऊंगा, फिर राजवीर पढ़ाएगा। तो पहले सर पढ़ाया करते, तो उन्होंने कहा हम तो स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ेंगे, किसी से पढ़वा दो। सर ने मेरे कागज तो पढ़ा। मैंने सर कहा सर मैं हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए मेरी पढ़ी हुई है, पर ये फर्स्ट ग्रेड वाले में तो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इनके, ये कब हुआ कहाँ हुआ, सर मेरे को ऐसी चीजें आती ही नहीं, तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा। सर ने कहा पढ़ा दे, आपने जो RS में आता है वो पढ़ा दे, उससे सिलेक्शन हो जाते हैं डाबरों में, मैं चिंता करता हूँ आपने। तो मैं ठीक है। तो मैं उस बैच में जाने लगा, 3-4 दिन पढ़ाने लगा, तो बच्चों ने ठीक रेस्पॉन्स दिया, अपना कॉन्फिडेंस आ गया, यार अपने पढ़ा सकते हैं, तो ठीक अपनी दुकानदारी चली वहां पे अच्छे से। 5वें-6ठे दिन किसी स्टूडेंट को पता चला, तब तक लोग मुझे इतना जानते भी नहीं थे, 2015 के आसपास की बात है, ऑनलाइन होता नहीं था कुछ। तो एक स्टूडेंट मेरे पास आया, उसने कहा सर आप बीकानेर क्यों गया। मैं हाँ सर मैं भी बीकानेर का हूँ। अक्सर लोगों को जब भी किसी को पता चलता है तो ऑब्वियसली कोई मिल लेते हैं, हमें सब में इस प्रकार की भावना रहती है, अपने इलाके का मिल लेते हैं। तो मुझे लगा आगे होंगे जनरल मिलने, बैठो। तो उन्होंने कहा सर मेरी है ना, अब फर्स्ट ग्रेड में MA BEd चाहिए होती है। तो उन्होंने कहा सर मेरा और पढ़ाई का दूर दूर तक लेना देना रहा नहीं है कभी, मैं तो प्रॉपर्टी डीलर का काम करता हूँ, प्लॉट खरीदता हूँ, प्लॉट बेचता हूँ। आजकल है ना प्रॉपर्टी के भाव थोड़े कमजोर चल रहे हैं, तो घर वालों ने कहा तेरी MA BEd की हुई है, तुम पेपर दे ले। अब मुझे आता कुछ नहीं सर, मैं यहाँ आ तो गया, तो आप तो मैं हालांकि वैसे पढ़ लूंगा, आप कहोगे तो आप बता दो क्या क्या पढ़ना वो कर लेता हूँ। तो मैंने कहा केवल नोट्स याद करना, इनके अलावा कुछ भी याद नहीं करना, सिलेक्शन हो जाएगा। उन्होंने कहा सर मैं आप पर भरोसा कर रहा हूँ। हाँ इतना मेरे कहने पे भरोसा कर लो, मैं तुम्हारे इलाके का हूँ, तुम्हारे गाँव का हूँ, और तुम इतना कर लो। उसने कहा ठीक है। अब वो मेरे से 10-15 दिनों में मिलते रहते कि सर पढ़ाया उतना याद है, मैं 2-4 क्वेश्चन पूछ लेता चलता है, उनको याद भी होता, वेरी गुड डन, एकदम मामला सही है। अब वो पेपर क्या फरवरी में होना था, फिर RPC ने पता नहीं क्यों आगे खिसका के उसको जून में कर दिया, 4 महीने आगे खिसका दिया। तो कोचिंग हमने फरवरी में समाप्त कर दी। तो उनका सर अब कोचिंग तो समाप्त होगी, मैं वापस बीकानेर जाऊं। हाँ चले जाओ भाई। तो अब वो बीकानेर चले गए। अब बीकानेर से वो हर 10 दिन मुझे फोन करते कि सर मेरे पास में कोई लड़का बैठता है यहाँ लाइब्रेरी में, या मेरे साथ को तैयारी करने वाला साथी है, और उसने मुझे कहा कि सर ने तुम्हें ये जो लिखवाया है ना 1433, ये 1433 नहीं 1434 है। सर ने ये जो तुम्हें लिखवाया है ना 1535, ये 1535 नहीं 36 है। तो मैं उनको हमेशा कहता कि तो आप तो जो मैंने बताया ना वो मानना। तो कहता सर वो मेरे को बुक दिखा रहा है कि फलानी बुक में ये लिखा हुआ है। मैं उसको बुक झूठी है सर, सही है, सर के नोट से अच्छा कुछ नहीं। उसने पक्का सर, पक्का मैं सर आपकी बात पे विश्वास कर रहा हूँ। अरे मैं डन। अब भाई वो पेपर हो गया, पेपर उसको वापस फोन आया सर पेपर ठीक हुआ, वो ठीक। अब रिजल्ट आया तो मेरे पास सब लोगों के फोन है उसको छोड़ के, तो मैं क्या समझूंगा फेल हो गया। भाई जो पास होते हैं वो फोन कर लेते हैं, सर सर मेरा सिलेक्शन हो गया, आपने बधाई दे देते हैं, मिठाई लेके आ जाते हैं। वो बंदा नहीं तो मिठाई लेके आया ना, उसका फोन आया, तो मुझे लगा भाई फेल हो गया। और फेल हुए आदमी को फोन नहीं करना चाहिए कभी, एकांत देना चाहिए यार उसको फालतू। उस समय आदमी को सबसे बुरा लगता है जब हम उसको कहते हैं कोई बात नहीं अगली बार, उसका जी करता है सिर्फ फोड़ दूं तेरा मैं। तो मेरा हमेशा है कि मैं जब फेल होता था मेरे पास किसी का फोन आता और मेरे को कोई बात नहीं, मैं कोई बात कैसे नहीं, बात है बहुत बड़ी है, तू फोन रख। मैं फेल हुआ हूं, बात है ना बड़ी, कैसे बात नहीं है, कोई बात नहीं है, अगली बार देख ले। अगली बार कब का कब आया यार, और तू फोन रख, सांत्वना देने की आवश्यकता नहीं, मैं मेरा देख लूंगा अपने आप में। और ना मैंने कभी किसी को फोन किया कि भाई तेरा नहीं हुआ, तो मुझे लगा फोन नहीं करना चाहिए। अब उसका 10 दिन बाद में वापस जब रिजल्ट आ गया, सब शांति का माहौल, अब कोई आ भी नहीं रहा मिठाई लेके, तब उसका फोन है। मैं 7 बजे क्लास छोड़ के, और पास में स्प्रिंग बोर्ड जो मेन बिल्डिंग उसके पास में मेरे कुछ फ्रेंड रहते, उनका मेंस का पेपर आया हुआ था, तो मैं उनको उनके रूम पे पढ़ाने के लिए गया हुआ। तो उनका यार तू आज आके हमें हिस्ट्री बता देना थोड़ी, हमारा मेंस है। तो मैं उनको बता देते हैं 2-3 घंटों मोटी मोटी बात बता देंगे, चल जाएगा। तो मैं उनको बैठा बैठा पढ़ा रहा। तो उनका फोन आया कि सर कहाँ हो। मैं यार मैं तो अभी अभी निकल गया, सर हम मिलना चाहते। तो मैंने कहा कल मिल लेना यार। मैंने कहा नहीं सर मेरे तो घर वाले साथ में आए हैं यार, मुझे तो मिलना है आपसे। तो मैं कहा यार यहीं आ जाओ। मैंने लोकेशन बताई उनको कि यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे आ जाओ, तो वो वहीं पे आ गए, खुद आए। उनके पिताजी, चाचा जी, ताऊ जी, घर के 7-8 लोग आए मिठाइयां ले। तो यूं देखता था कि बेटा कूटेंगे आगे। तूने कहा था ये पढ़ लो, फेल हो गया है। ऑल राजस्थान 52वीं रैंक थी। उस दिन मुझे और विश्वास हुआ कि केवल नोट्स में से आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता।
इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता? भाई फिर मैं हमेशा सीधा सा कहता हूं कि भाई हो सकता है नोट से बाहर क्वेश्चन आते हो, पर वो किसी को नहीं आता, है ना। भाई एक सवाल है कि भारत के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आपने सबने किया नरेंद्र मोदी, एक स्टूडेंट ने गलती से कर दिया जवाहरलाल नेहरू, कि उसने पढ़ लिया भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बताओ। आता था, पर यूं पढ़ने में उसको लगा अच्छा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पूछा है, या ये पूछा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बताओ, उसने प्रथम नहीं पढ़ा, उसने पढ़ा भारत के प्रधानमंत्री बताओ, उसने नेहरू जी कर दिया मोदी जी। उसको 2 नंबर का तो घाटा, वो क्वेश्चन गलत हुआ और माइनस मार्किंग हो रहा है। एक क्वेश्चन है युगांडा का राष्ट्रपति बताओ, किसी को नहीं आता ना। अब यदि कोई सही भी कर देगा कोई फर्क नहीं, वो सवाल जो सबको आता है अपना सही होना चाहिए, वो सवाल जो किसी को नहीं आता अपना भी सही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और हर पेपर में ऐसे 80% क्वेश्चन होते हैं जो सारे नोट्स में है, सारी कोचिंग के नोट्स में, ये नहीं अपने के अपने वाले नोट्स में, सब कोचिंग के नोट्स में, सब बुक में लिखे हुए, सब स्टूडेंट को याद होते हैं, वो अपने भी याद होने चाहिए। पर स्टूडेंट क्या करता है, 100 में से उन 80 सवालों की तरफ ध्यान नहीं देता, वो उन 11 सवालों की तरफ ध्यान देता है जो नोट्स में से नहीं है। वो अगली बार उन 11 को तैयार करने का प्रयास करता है, इसके चक्कर में 89 छोड़ता है। मुझे याद है एक बार आरपीसी ने सवाल पूछा, इस बार जयपुर में सड़क के किनारे कितनी लाइट लगाई गई? स्ट्रीट लाइट होती है, आता है, सरकार इकोनॉमिक सर्वे जारी करती है, उसमें लिखती है जयपुर में इतनी स्ट्रीट लाइट, जोधपुर में इतनी स्ट्रीट लाइट, उदयपुर में इतनी स्ट्रीट लाइट, सरकार बताती है हमने क्या क्या काम किया, पूछ लिया। नहीं करना भाई, सवाल छोड़ देना आपने, किसी को याद हो तो कर लिया। अब स्टूडेंट का नहीं सर पिछली बार स्ट्रीट लाइट पूछा था, स्ट्रीट लाइट बताओ, तो अफसर ने लिखवा दी जयपुर से उदयपुर जोधपुर सब की 33 के 33 जिलों की लिखवा दी। अगली बार